मैं हूँ एंटे, आग का देवता। मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। ओए साले, मैं सुइकून, मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ तुझसे भी। ओए, मैं हूँ सबसे ज्यादा ताकतवर। मैं हूँ बिजली का देवता राइको। तेरी पानी में बिजली देते ही मेरा काम खत्म। ओए, मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। देख भाई एंटे, दिल में गलत फहमी और नून में चीनी कभी भी नहीं रखना चाहिए। मान जा बच्चे। अरे क्या, अरे क्या सुइकुन। अरे मैं उस सुइकुन में तेरे को मार दूंगा साले, जा। अरे ये क्या सुइकुन, तूने एंटे को मार दिया। अब वो हमें नहीं छोड़ेगा भाई, वो आता ही होगा किसी भी वक्त। भाई अब मुझे बहुत मैं हूँ हो। किसने मारा एंटे को? किसने मारा एंटे को? किसने मारा? किसने? अरे मैं नहीं हूँ, वो सुइकून है क्या? मेरा तुम क्या? सुइकून, 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 मैं तुम्हें तुम्हारे पुराने रूप में वापस भेज देता हूँ। मैंने तुम लोगों को बनाया था कि पोकेमॉन वर्ल्ड में तुम लोग शांति कायम रख सको। एक बात याद रखना कि दुनिया में कोई भी छोटा या बड़ा, कोई भी कमजोर या ताकतवर नहीं होता, सब बराबर है। इसलिए कभी लड़ाई मत करना। सो वेलकम गाइस, आज हम बात करने वाले सुइकून, एंटे और राइको, इन तीनों में से कौन है सबसे ज़्यादा ताकतवर। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शायद से ये बात आप लोगों में से काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा, अगर पोकेमॉन वर्ल्ड में कोई भी लड़ाई होता है तो फिर उसमें 12 फैक्टर्स होते हैं जहाँ पर कि ये लड़ाई डिफेंड करे। जस्ट 12 फैक्टर्स। और वो फैक्टर्स है अटैकिंग पावर, बैटलिंग स्किल्स, मूव सेट, स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, हेल्थ, हीलिंग फैक्टर, एनकाउंटरिंग मूव्स, एबिलिटीज और अलर्टनेस। तो आज हम इन 12 पॉइंट्स में देखेंगे कि कौन इन तीनों लेजेंडरी बिट्स में से ज़्यादा डोमिनेटिव होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है अटैकिंग पावर। अगर हम बात करें लेजेंडरी बीस्ट की अटैकिंग पावर की, तो फिर उसमें राइको और एंटे आगे होंगे, क्योंकि राइको एक स्पेशल अटैकर है और एंटे एक फिजिकल अटैकर है। लेकिन यहाँ पर राइको एंटे से आगे होगा, क्योंकि एंटे एक फिजिकल अटैकर पोकेमॉन है। लेकिन एंटे के पास ऐसा कोई भी अच्छा खासा फिजिकल अटैक नहीं है जिससे कि वो राइको या फिर सुइकुन को हरा सके। लेकिन राइको एक स्पेशल अटैकर पोकेमॉन है और उसका सिग्नेचर मूव थंडर बोल्ट एक स्पेशल अटैक है, जिसके कारण से राइको ये पॉइंट जीत जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट जाता है राइको को। सो राइको 1। अब राइको तीनों लेजेंडरी बीस्ट में से सबसे आगे निकल चुका है। अब नेक्स्ट फैक्टर आते हैं बैटलिंग स्किल्स। बैटलिंग स्किल्स में तीनों पोकेमॉन एकदम बराबर है, सो इसलिए तीनों पोकेमॉन्स को एक एक पॉइंट्स मिलते हैं। तो अब होता है राइको 2, सुइकुन 1 एंड एंटे 1। अब अगला पॉइंट आता है मूव सेट, जहाँ पर हम देखेंगे कि किस पोकेमॉन के पास सबसे अच्छा मूव सेट्स है। तीनों पोकेमॉन के पास ही काफ़ी अच्छी मूव्स है, जैसे कि राइको का थंडर, सुइकुन का हाइड्रो पंप और एंटे का फायर ब्लास्ट। तो फिर मेरे ख्याल से इन मूव सेट के पॉइंट में तीनों को ही एक एक पॉइंट मिलना चाहिए। सो आप राइको के पास है 3 पॉइंट, सुइकुन के पास 2 पॉइंट और एंटाई के पास 2 पॉइंट। तो अगला फैक्टर आता है स्ट्रेंथ। अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो फिर राइको स्ट्रेंथ में सुइकुन और एंटे से आगे है, तो राइको को यहाँ पर 1 पॉइंट्स मिलेंगे। सो राइको को मिलते हैं 4 पॉइंट, सुइकुन को 2 और एंटे को भी 2। तो फिर अगला बैटलिंग फैक्टर आता है स्पीड। अगर हम स्पीड की बात करें तो फिर राइको का स्पीड एंटे और सुइकुन दोनों से आगे है, इसलिए स्पीड का पॉइंट मिलता है राइको को। तो राइको 5, सुइकुन 2 और एंटे 2। तो अगला फैक्टर आता है एजिलिटी का। तो फिर हम एजिलिटी की बात करें तो राइको की एजिलिटी सुइकुन और एंटे दोनों से भी बेहतर है, तो इस एजिलिटी का भी पॉइंट जाता है राइको को। सो अब राइको को मिलते हैं 6 पॉइंट, सुइकुन को 2 और एंटे को 2। तो अगला फैक्टर आता है ड्यूरेबिलिटी का। अगर हम ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो फिर इसमें राइको सुइकुन और एंटे से आगे है, तो राइको को मिलते हैं 7, सुइकुन को 2 और एंटे को 2। तो अगला फैक्टर आता है हेल्थ का। अगर हम हेल्थ की बात करें तो फिर एंटे की हेल्थ राइको और सुइकुन से ज़्यादा है, तो फिर हेल्थ का पॉइंट जाता है एंटे को।
सो अब राइको को मिलता है 7, सुइकुन को 2 और एंटे को 3। फैक्टर आता है हीलिंग फैक्टर। हीलिंग फैक्टर का मतलब होता है कि कौन सा पोकेमॉन ज़्यादा जल्दी हील हो सकता है। तो अगर हम हीलिंग फैक्टर की बात करें तो फिर तीनों के तीनों लेजेंडरी पोकेमॉन हीलिंग फैक्टर में लगभग सेम है, तो फिर हीलिंग फैक्टर का पॉइंट तीनों को जाता है। सो राइको को मिलता है 8, सुइकुन को 3 और एंटे को 4। अगला फैक्टर है इनकाउंटरिंग मूव्स, मतलब कौन मूव्स ज़्यादा अच्छे से इनकाउंटर कर सकते हैं। अगर इनकाउंटरिंग मूव्स की बात करें तो फिर इसमें राइको और सुइकुन आगे है। इसका कारण ये है कि राइको इन तीनों में से सबसे फास्ट पोकेमॉन है और सुइकुन एक डिफेंसिव पोकेमॉन है, जिसके कारण से दोनों ही एनकाउंटरिंग मूव्स में काफ़ी अच्छे हैं। को मिलते हैं 8, सुइकुन को 4 और एंटे को 4। तो अब पॉइंट आता है एबिलिटी का। तो एबिलिटी की बात करें तो तीनों ही पोकेमॉन के एबिलिटी एकदम रिजेक्टेड, एकदम बेहुदा एबिलिटी है। मतलब पता नहीं क्या खाया था पोकेमॉन कंपनी ने जो इतना बेकार एबिलिटी दे दिया। वो है प्रेशर। पोकेमॉन एनिमे में इस एबिलिटी का कोई काम मात्र नहीं है, सिर्फ नाम मात्र एबिलिटी है। सिर्फ इसको सिर्फ गेम्स में यूज़ कर सकते हैं और एनिमे में तो छोड़ ही दो भाई, मतलब एकदम बेकार एबिलिटी है। तो तीनों को ही एक एक पॉइंट मिलेंगे, हालांकि मिलने तो नहीं चाहिए, एक पॉइंट माइनस होने चाहिए इस एबिलिटी के कारण। कोई नहीं, एक पॉइंट तीनों को। कोई नहीं, मुबारक हो 1 पॉइंट। मैं तो कोई बोर्ड एग्जामिनर नहीं हूँ जो तुम्हारा नंबर काटूंगा। मुबारक हो 1 पॉइंट। सो अब राइको को मिलता है 9, सुइकुन को 5 और एंटे को 5। अब है आखिरी फैक्टर जो कि है अलर्टनेस। मेरे को भाई खुद पता नहीं कि ये कितना अलर्ट है। मेरे को भाई मेरी ही अलर्टनेस पता नहीं। जब मैं जिंदा होता हूँ तब अगर माँ मुझे थप्पड़ मारेगा तब भी मुझे पता नहीं चलता, ऐसी अलर्टनेस। तो जोक्स अपार्ट, तीनों की अलर्टनेस हमें दिखाई तो नहीं गया, शायद से तीनों की अलर्टनेस सेम होगा। तो पूरे लेजेंडरी बीस को और 1 पॉइंट मुबारक को मिलते हैं 10 पॉइंट, सुइकुन को 6 और एंटे को 6। तो फिर देख कर ही समझ गए होंगे जी कि कौन जीतेगा। हाँ, राइको ही जीत चुका है। मुबारक हो राइको। राइको के फैंस मिठाई बढ़वाओ, मुझे 1 पैकेट रसगुल्ला भेज देना भाई घर में। सो यस, राइको इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी बीस्ट। और तुम लोगों को काफ़ी डाउट हो रहा होगा कि अगर सुइकुन और एंटर इन दोनों में से कौन ज़्यादा ताकतवर है। दोनों को ही 6-6 पॉइंट मिल रहे हैं। तो कोई नहीं भाई, मैं ही बता देता हूँ। तो इनमें से भी सुइकुन जीतेगा। पहला कारण, सुइकुन एक वाटर टाइप है और एंटे एक फायर टाइप, जिसके कारण से सुइकुन को एडवांटेज है। ये तो जस्ट एक माइनर पॉइंट था, लेकिन मेजर पॉइंट ये है कि सुइकुन एक डिफेंसिव पोकेमॉन है और एंटे एक ऑफेंसिव पोकेमॉन। लेकिन ऑफेंसिव होने के बावजूद भी एंटे का स्पेशल अटैक कुछ खास नहीं है और इसके ज़्यादातर मूव, यहाँ तक कि उसके स्ट्रॉन्गेस्ट मूव फायर ब्लास्ट भी एक स्पेशल अटैक है। और सुइकुन की स्पेशल डिफेंस और फिजिकल डिफेंस दोनों ही स्ट्रांग है। और एंटे के पास कोई भी अच्छा फिजिकल अटैक नहीं है, वो एक फिजिकल अटैकर पोकेमॉन है, जिसके कारण से हम कह सकते हैं कि सुइकुन को उसे कोई भी मूव नहीं देगा। लेकिन सुइकुन का हाइड्रो पंप एंटे को काफ़ी अच्छी तरीके से सो अगर कभी एंटे और सुइकुन में से कभी लड़ाई हुआ तो फिर उसका विनर सुइकुन होगा। तो फिर समझ लो, सबसे ताकतवर पोकेमॉन लेजेंडरी बीस में नंबर 1 राइको, नंबर 2 सुइकुन एंड नंबर 3 एंटे। सो आज का वीडियो बस यही तक था। अगर तुम्हें टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ऑफ क्यांटो रीजन के बारे में जानना है तो फिर मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों पे ही नहीं है। भाई अभी नया नया आए हो यूट्यूब में, इतना सब कुछ नहीं पता है तो चैनल में जाकर देख लेना चैनल में जाकर मेरा। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ भाई जल्दी कर लो, जल्दी जल्दी करो। Finally, thanks for watching.